नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ज्योति जायसवाल, एक होम्योपैथी फिजिशियन। आज हम बात करने वाले हैं कोरोना से रिलेटेड जो थर्ड वेव बोल रहे हैं, जिसमें बच्चे सबसे ज़्यादा अफेक्ट करेंगे उसके बारे में। तो अगर थर्ड वेव अगर बोली जा रही है कोरोना की कि अगर ये थर्ड वेव आती है, अभी आती है या अभी से 3 से 4 महीने बाद जब भी अगर आएगी, तो बच्चे सबसे ज़्यादा उसमें अफेक्ट करेंगे। तो दोस्तों, अगर बच्चे अगर उसमें सबसे ज़्यादा अफेक्ट करते हैं तो ये बहुत ही दयनीय स्थिति हो जाएगी कि हमको बच्चों को कैसे बचाना है। क्योंकि हमारे यहाँ पे ना तो इतना मेडिकल फैसिलिटी इतनी ज़्यादा प्रोवाइडेड है और ना इतनी एडवांस्ड है। तो हमको जितना ज़्यादा हो सके बच्चों को इनिशियल फेज़ में ही उसको बचाने की कोशिश करना चाहिए या उसकी तैयारी कर लेनी चाहिए। अगर हम यहाँ पर बात करेंगे दोस्तों कि बच्चों को हमको बचाने के लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, तो कुछ मैं आपको बताना चाहूँगी बच्चों से रिलेटेड कि जैसे अगर बच्चा अगर घर में है तो हमको उसमें क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देंगे और उसके लिए हमको क्या क्या करना चाहिए। तो सबसे पहली बात है कि हमको पहले बचने के लिए क्या करना चाहिए। तो बचने के लिए अगर जितना हो सके बच्चों को किसी भी टाइप के एक्सपोजर से दूर रखें। एक्सपोजर से दूर रखने मीन्स कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा किसी लोगों के कांटेक्ट में नहीं आने देना है। कि बच्चा जितने कम लोगों के कांटेक्ट में आएगा, जितना कम उसका एक्सपोजर होगा, वो उतना ज़्यादा सेफ रहेगा और वो इन्फेक्शन से बचने के लिए मतलब इन्फेक्शन उसको बहुत कम लिमिट में होगा अगर होता भी है तो। सेकेंड है कि अगर घर में अगर सभी लोग वैक्सीनेटेड है या घर में अगर सभी लोग हेल्दी है तो बच्चे के भी इन्फेक्शन होने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। बच्चा उस कंडीशन में हेल्दी रहेगा, काफ़ी हेल्दी रहेगा, क्योंकि उसको अगर घर से ही उसको एक्सपोजर मिलेगा। क्योंकि अभी तो जो सिचुएशन अभी चल रही है उस माहौल में हम लोग भी जितना बच्चों को अगर बाहर नहीं निकालते हैं तो वो भी उतना सेफ है। तीसरी बात आती है कि हमको बच्चों के लिए उनका एक डाइट मेंटेन अभी से डाइट चार्ट उनको करना चाहिए। क्योंकि अभी तो काफ़ी टाइम से अगर देखा जा रहा है कि बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं तो उनका डाइट भी ठीक तरीके से फॉलो नहीं किया जा रहा है, ना उनका ठीक तरीके से एक प्रॉपर रूटीन है। तो हमको उनका एक पहले रूटीन बनाना पड़ेगा, उसके बाद में उनके डाइट में कुछ चेंजेस लाने पड़ेंगे। जैसे कि उनके डाइट में हमको प्रॉपर सबसे पहले फ्रेश वेजिटेबल्स और फ्रेश फ्रूट्स आते हैं जो उनको हमको डेली देना है। नेक्स्ट उसके बाद उनको जितना ज़्यादा हो सके उनके डाइट में प्रोटीन का इन्वॉल्वमेंट करना है। जितना ज़्यादा हो सके विटामिन सी से रिलेटेड विटामिन सी इंक्लूडेड चीज़ें उनको देनी है, फ्रूट्स देने हैं। जितना ज़्यादा हो सके कैल्शियम का इंटेक उनको करवाना है। तो ये रही उनके डाइट से रिलेटेड कुछ बातें। और जितना ज़्यादा हो सके उनको फिजिकल एक्टिविटीज़ अगर कराएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि अभी घर में रहते हुए बच्चों की फिजिकल एक्टिविटीज़ काफ़ी कम हो गई है। तो जितना ज़्यादा हो सके बच्चा अगर थोड़ा बाहर या अपनी गैलरी में या फिर अपने पोर्च में जहाँ भी जाके हो सके अगर वो खेलता है या फिर आउटडोर गेम्स अगर कुछ खेलता है, अपनी फिजिकल एक्टिविटीज़ बढ़ाता है, तो उतना हेल्दी रहेगा। उसके बाद में अगर जैसे अगर देखा जाएगा तो बच्चों में रिलेटेड कुछ सिम्टम्स अगर हमको अगर दिखते हैं, अनवांटेड सिम्टम्स या नॉर्मल रूटीन से हटकर अगर कुछ सिम्टम्स अगर हमको बच्चे में देखना है तो तुरंत हमको उसके ऊपर एक्शन लेना है कि बच्चे में ये चीज़ क्यों हो रही है, कब से हो रही है, उसकी सीवेरिटी कितनी है। तो कुछ कॉमन सिम्टम्स है जैसे मैं आपको बताना चाहूँगी। जैसे कि बच्चे में अगर देखने को मिलता है, अगर तुरंत ही बच्चे में सर्दी हो गई है, खांसी हो रही है, नाक बह रही है, रेडनेस हो रही है, फीवर हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर अगर उसको हो रहा है, तो उसके बाद में सांस फूल रही है, सांस लेने में परेशानी हो रही है। और दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि अभी का जो सिचुएशन है या जो अभी का जो टाइम चल रहा है, इसमें बच्चों में गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिम्टम्स काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। जैसे कि बच्चे का पेट दर्द होना, लूज मोशन, वॉमिटिंग, ठीक से खाना नहीं खाना है और इनडाइजेशन की प्रोसेस चल रही है। तो ये जो सिम्टम्स जो दिख रहे हैं, इससे हमको जितना जल्दी हो सके बच्चे को बाहर निकालना है। तो दोस्तों अगर हम यहाँ पर बात करेंगे होम्योपैथी मेडिसिन की, तो होम्योपैथी मेडिसिन अपने बच्चे की सिम्टम सिमिलैरिटी के अकॉर्डिंग हम उसको दे सकते हैं। जैसे कुछ कॉमन मेडिसिन में जो सिम्टम्स अभी जो मैंने बताए थे उन सिम्टम्स से रिलेटेड अगर कुछ मेडिसिन अगर हम देना चाहें बच्चों को तो दे सकते हैं। जैसे कुछ मेडिसिन के नाम मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर रेस्पिरेटरी सिम्टम की तरफ अगर हम जाते हैं, बच्चे में अगर ज़्यादा रेस्पिरेटरी कंप्लेंट्स अगर देखने को मिल रही है तो उसमें हम बच्चे को एंटीएमटाइड दे सकते हैं, ब्रायनिया दे सकते हैं, आर्सेनिक दे सकते हैं। फीवर अगर बच्चे को हो रहा है, एक्यूट फेज में अगर फीवर बच्चे को हो रहा है तो हम उसको एकोनाइट की तरफ चल जाएंगे, एकोनाइट दे सकते हैं। अगर गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिम्टम्स अगर बच्चे में देख रहे हैं तो हम उसमें कार्बोवेज दे सकते हैं, कार्बो एनिमलिस दे सकते हैं। अगर वॉमिटिंग हो रही है तो हम इपिकैक की तरफ भी जा सकते हैं। तो दोस्तों ये कुछ मेडिसिन है, कॉमन मेडिसिन जो बच्चे के सिम्टम्स के सिवेरिटी के अकॉर्डिंग उसको बच्चे को हम प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि दोस्तों होम्योपैथी में कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, तो हम बच्चे को
इनिशियल फेज में ही ये मेडिसिन दे के उसकी सिम्टम सिमिलरिटी के अकॉर्डिंग, उसके सिम्टम्स की सिवियरिटी के अकॉर्डिंग किसी होम्योपैथिक फिजिशियन से मिलके इसको कंसल्ट करके ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। तो जितना ज़्यादा हो सके हमें अभी थर्ड वेव के लिए अपने बच्चों को बचा के रखना है और बच्चों को सेफ रखना है। तो दोस्तों ये थी कुछ होम्योपैथी मेडिसिन जिसको हम बच्चे किसी भी होम्योपैथी फिजिशियन से मिलके आप बच्चे को रिलेट करके आप उसको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर मेरी वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कुछ भी कमेंट करनी है तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं और प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।